हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट कि लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर बिजनेसमैन बनने के लिए एंड फॉर ओनिंग योर ओन वेंचर, सो उसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए और या फिर करोड़ों रुपए चाहिए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होता है। इंडिया में ही 10 से 12 ऐसे कॉम्पिटिशन्स लॉन्च होते हैं हर साल जनवरी टू मार्च के बीच में, जिसके बारे में आप गूगल पे पता करके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करके अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी और साथ में आपको इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे जो कि आपके बिजनेस में जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कर सकते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पैसा नहीं है तो भी आप आइडिएशन स्टेज पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है कि आप कौन से लेवल पे है आपके स्टार्टअप में। सो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यू आर ऑन आइडिएशन स्टेज। ओके, अगर आपके पास आपने कोई प्रोटोटाइप भी क्रिएट अगर नहीं किया है, अगर आप मतलब कोई का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड प्रोटोटाइप भी आपके पास अगर नहीं है, स्टिल इट इज़ ओके, यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। सो कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि आपको एक डायरेक्ट रिकग्निशन मिल जाता है कि ओके दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज़ डूइंग वेरी ग्रेट और सिलेक्टेड इनटू सम कॉम्पिटिशन। तो आपको एक रिकग्निशन मिल जाता है। स्टार्टिंग के लिए आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, उनका बैकअप मिल जाता है। बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलती है और वो मेंटर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी के फाउंडर्स या तो फिर को फाउंडर्स होते हैं, सीईओज होते हैं। सो ऑब्वियसली उनको अगर आपका प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वो आपके साथ आगे काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। सो करना आपको ये होता है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स लॉन्च हो रहे हैं सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करिए। और उसमें क्या होता है कि जब हम पहले, और ये कॉम्पिटिशन हर साल लॉन्च होते हैं, ओके, तो पहले बार अगर आप रिजेक्ट हो गए, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, तो पहले रीज़न ये फाइंड आउट करिए कि आप क्यों रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्या आपका कंटेंट आपने सही तरीके से लिखकर प्रेजेंट नहीं किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उसे करेक्ट करिए। आपके वर्ड्स और आपके सेंटेंसेस प्रॉपर होने चाहिए सो दैट आगे वाले को प्रॉपर आइडिएशन क्रिएट हो जाए कि आप काफ़ी अच्छा सोच सकते हैं, यू आर रियली वेरी क्रिएटिव, तब जाके वो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और डिटेल में लिखिए मैक्सिमम चीज़ों को। जैसे कि जैसे आपने जो भी ब्लूप्रिंट बनाया है आपके कंप्लीट बिजनेस का, आई एम नॉट सेइंग यू कि पूरा 100% उसको आपको डाल देना है। ठीक है, क्योंकि वो आपका आइडिया, आप नहीं चाहते कि आपका आइडिया कोई दूसरा पर्सन कॉपी कर ले। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है कि आप सोच क्या रहे हैं, वो आपको क्लियर मैसेज आगे को पहुंचाना है, जो कि आप सही शब्दों में लिख कर ही पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे कि उसमें से एक सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, वो होता है यूरेका। अभी यूरेका 2020 हो गया, अब यूरेका 2021 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एशिया लेवल का कंपटीशन है, इसमें पूरे एशिया लेवल के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। उसके अलावा इंडिया में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स लॉन्च होते हैं, जैसे वेंचुरा है, उसके बाद में और भी ऐसे हर जो IIT फर्म्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके थ्रू काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। ठीक है, और ये बहुत सेफेस्ट तरीका है। लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो, बट यू कैन थिंक बेटर, यू कैन क्रिएट समथिंग और यू कैन क्रिएट बेटर ब्लूप्रिंट्स फॉर द बिजनेस। लाइक आपका माइंड ऐसा है कि आप कोई भी बिजनेस को देख लो, अगर वो बिजनेस डूब रहा है तो आप सोच सकते हो कि अच्छा इसमें कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, इफ़ यू कैन थिंक लाइक दिस, तो आप डेफिनेटली किसी भी कॉम्पिटिशन में आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबको पता रहे कि बिना पैसों के भी एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। जिन लोगों को भी आपका कॉन्सेप्ट पसंद आएगा वो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करेंगे। आपको करना ये होता है कि बस एक बेस्ट चीज़ बनाइए और उसके बारे में कंटिन्यूसली बात करते रहिए। ठीक है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, उसको कंटिन्यूसली एडिट करते रहिए, बार बार अपने खुद के लिखे कंटेंट को पढ़ते रहिए और इमेजिन करते रहिए कि कहीं कुछ लूप होल्स तो नहीं है इसमें। क्योंकि कैसा होता है कि जब मैंने मेरा पहला बिजनेस मॉडल बनाया था तो मुझे लगा था कि ओके दिस इज़ वेरी वाव थिंग। फिर जब मैं उस पर कंटिन्यूसली उसको बार बार पढ़ता गया, बार बार करता गया, बार बार सोचता गया, फिर मैं खुद ही अपने प्रोजेक्ट को करेक्ट करता गया। काफ़ी सारे लूप होते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसी सिचुएशन आ गई तो कैसा होगा। फिर
क्या हो गया कि कुछ महीनों बाद धीरे धीरे वो बेटर प्रोजेक्ट बन गया। और उसके बाद वही हुआ कि जब पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया था यूरेका में, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं सही शब्दों में, कॉन्सेप्ट तो क्लियर था बट मैं सही चीज़ों को, जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन होता है उसमें सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो उसमें मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ था। बट उसके बाद मैंने वेंचुरा में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने चीज़ों को सही तरीके से रखा, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा, उसको करेक्ट किया और फिर उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू ग्रो। तो अपनी गलतियाँ खुद सीखिए, क्योंकि आपको वो कंपटीशन में से कोई नहीं बताया कि आपने की गलतियाँ कहाँ से थी या आपके प्रोजेक्ट में क्या लूप होल्स थे। आप वो आप ही को करना होता है कि आप जिस कैटेगरी में compete कर रहे हो, ठीक है, उस कैटेगरी में आपके कंपिटिटर्स कौन है, ठीक है, कौन हो सकते हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट का अच्छा होना इज़ डिफरेंट थिंग, एंड उसको सही तरह से रखना, प्रेजेंट करना, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना भी हो, ठीक है, पर आप सही शब्दों में उसको आपने लिखा है और आप ये साबित कर सकते हो कि ओके ये प्रॉफिटेबल होगा ही और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। कोई भी बिजनेस प्लान करने से पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखिए कि वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसका अगले 10 साल के अंदर एक बड़ा फ्यूचर बन सकता है और आप उसको लेकर थ्रू आउट द कंट्री जा सकते हैं। हर स्टेट में, पूरे इंडिया में आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप उसको पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सकते हैं तो ही आपका बिजनेस सिलेक्ट होगा, उसमें वो पोटेंशियल होना चाहिए। और ये आपको प्रूव करना है कि उसमें ये पोटेंशियल है कि वो पूरे इंडिया में चल सकता है और ये बाकी एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे अलग है। तो वो अलग क्या है, इसको आपको स्टार्टिंग में हाईलाइट करना है कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब आपका पूरा प्रोजेक्ट को ध्यान से पढ़ा जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से अगर लिख पाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली उसका जो कैसे फॉर्म फिल करना होता है, एप्लीकेशन कैसे करना होता है, ये चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हैं। इस पर हम बाकी अगले वीडियो में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ प्रूव हो गई है कि इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, इफ़ यू डोंट हैव मनी, स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, और स्टिल यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको शुरू करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हमें बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना है, बट उनके पास एक कॉन्सेप्ट भी नहीं। जब उनसे पूछा जाए कि ओके ठीक है, सो आप क्या करना चाहते हैं, आपने ऐसा क्या बनाया, क्या आपने सोच रखा है, तो वो वही चीज़ें बताते हैं जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही है। कोई लोग बोलते हैं कि रीपैकेजिंग वाला काम करते हैं कि यही से रॉ मटेरियल ला लिया, उसको पैकेजिंग करके आगे बेच दिए। सो दिस इज़ नॉट बिजनेस। ठीक है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आता है। तो किसी भी चीज़ों को अगर आप कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए करना क्या होता है, कुछ नया करने के लिए सिंपली आपको आपका इंटरेस्ट एरिया चूज़ करना है। और इंटरेस्ट एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। शुरुआत वहाँ से मत करिए। सबसे पहले ये देखिए कि आप कौन हो, ठीक है, आपको क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपका इंटरेस्ट एरिया आपको एक बार पता चल गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप देखिए कि अभी तक क्या क्या काम हुआ है, या फिर कुछ भी गलत है तो किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उस प्रॉब्लम को आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्मार्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसमें क्या कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए और मिल जाए तो क्रिएट करिए। तो ये चीज़ें क्या होता है, इनको सबको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एक वीक के अंदर सारी चीज़ों को कर लेंगे या फिर आपके पास एक बिजनेस मॉडल रेडी होगा। कभी कभी ये 6 महीने लग जाते हैं। एक कंप्लीट प्रोसेस जो होता है, धीरे धीरे जैसे आपने कुछ सोचा फिर आप उसको मॉडिफाई करते जा रहे और एक लंबे समय के बाद आप एक बिजनेस मॉडल के साथ आते हैं, आप अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं। कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। तो ये वो चीज़ है कि आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं। इसको साइड हसल की तरह करना। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो साइड बाय साइड दिन का 2 से 3 घंटा दीजिए, रिसर्च करिए, जिसको पता करिए, लिखते जाइए, नोट्स बनाइए और बिजनेस मॉडल बनाइए। इफ़ यू आर एम्प्लॉय तो भी आप दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे निकाल के कंटिन्यूसली स्लोली काम कर सकते हैं। क्योंकि इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक दिन में बैठ के सारा रिसर्च करके मैं एक बिजनेस मॉडल बना लूँगा, तो आप एक सिर्फ आइडिया ढूंढ पाएंगे, उसको नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट को साथ में मिला के धीरे धीरे काम करता है। तो पहले एक आइडिया बनाते हैं, आइडिया को फिर आप कंसेप्ट में कन्वर्ट करते हैं, कंसेप्ट के बाद आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसमें फिर काफ़ी सारे लूप होल्स आपको ढूंढने पड़ते हैं। कोई दूसरा पर्सन ढूंढे उससे अच्छा कि आप ही उसमें ढूंढ लें और उसको फिर करेक्ट करें और हर चीज़ का सोल्यूशन
निकाले, अपने आइडिया को कुछ लोगों से शेयर करिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। ओपिनियन लेते रहिए, ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें क्या होती है, जो अपनी चीज़ होती है हमें उसमें गलतियाँ बहुत कम दिखाई देती है। सो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, चीज़ों को धीरे धीरे समय के साथ करेक्ट करते जाइए। टेक योर टाइम एंड पार्टिसिपेट इन मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं कि किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कैपिटल के, वो हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।